चुनाव का माहौल चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी आज मैदान में है, थोड़ा देर से नजर आ रहे हैं। थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए कि आप क्या करने वाले हैं और आपका मैसेज क्या है। बहुजन समाज पार्टी ये हुल्लड़बाजी पे और शो ऑफ पे ध्यान नहीं देती है। बहुजन समाज पार्टी ये कैडर बेस्ड संगठन है और औरंगाबाद सिटी में हमारा संगठन है, ज़िले में संगठन है। हम ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, हम समाज के पहुंचने का काम कर रहे हैं और समाज में जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो डोर टू डोर घूमने का काम करेंगे और समाज को वोट दिलाने का कोशिश करेंगे। सर आप भी जो तो बहुजन समाज की बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, बाला साहब अम्बेडकर भी माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, दलित समाज की बात करते हैं। सर आजकल शहर में चर्चा भी है कि जब आप लोग एक समाज से आते हैं, बहुत खुल के कह रहा हूँ, तो आपका गठबंधन क्यों नहीं? क्योंकि आजकल जातिवाद की राजनीति चल रही है, ये कड़वा सच है। अभी आप बोल रहे हैं हम एक साथ क्यों नहीं हैं। आप देख रहे होंगे कि कल लोकमत वर्तमान पत्र ने घोषित कर दी कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। जब राष्ट्रीय पार्टी खड़ी होती है, चिन्ह खड़ा होता है, सिंबल खड़ा होता है, तो उसके साथ छोटे छोटे भाई ने आना चाहिए। मेरा तो उनसे गुजारिश रहेगी, आप बहुजन समाज पार्टी के हाथी चिन्ह और चिन्ह पे उन्होंने साथ आना चाहिए। सर आजकल कई पार्टियां जो है तो संविधान को बचाने के लिए एकजुटता के लिए पुकार रही है, तो ऐसे में आपका भी कर्तव्य नहीं बनता है कि चलो कम सीट सही, हारेंगे जीतेंगे बात की बात है, लेकिन संविधान बचना चाहिए, तो उसके लिए कोई सहमति बने, एक मंच पे आए, ऐसा वातावरण तैयार क्यों नहीं हो पा रहा है? जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से SC ST OBC ने हर समय दूसरे को वोट दे के राजा बनाने का काम किया है। हम कब राजा बनेंगे? जब बाबा साहब ने कहा है कि तुम्हें राजा बनना है, तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है। आज जब बाबा साहब ने कहा था तब हमारी पार्टी भी नहीं था, चिन्ह भी नहीं था, झंडा भी नहीं था। आज हमारे पास सब कुछ है, राष्ट्रीय लेवल पे चिन्ह है, पार्टी है, सब कुछ है। हम क्यों ना ख्वाब देखें हम राजा बने। अब वो बोल रहे हैं कि साथ में आना चाहिए और डरा रहे समाज को। बहन मायावती राष्ट्रीय लेवल की 3 नंबर की नेशनल पार्टी है, हम भी बन सकते हैं राजा। सर आज आप ठीक है सर, आज जो है तो आप मैदान में हैं, प्रकाश अम्बेडकर साहब मैदान में, MIM भी है और सेकुलर पार्टी भी है। आपको नहीं लगता कि मतों का वोटों का विभाजन होगा और इससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी में? क्योंकि ऐसे आरोप भी लग रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टी जो आ रही हैं वो कहने के बीजेपी के इशारों पे काम करे, ऐसे आरोप लग रहे हैं। कैसा देखते हैं आप इस चीज़ को? सही बात बोल रहे हो आप कि छोटी छोटी पार्टियाँ आके मत का डिवीजन करेगी। और छोटी छोटी पार्टियाँ कौन है आपको मालूम है मैदान में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है। रही दूसरी बात, मत का ध्रुवीकरण होगा, आप ऐसे बोल रहे हो तो मत का मैं अभी भी बोल रहा हूँ फिर से कि हिंदू मत के 3 उम्मीदवार है। जो शिवसेना उन पे दावा करती है, बीजेपी उन पे दावा करती है, उनके 3 उम्मीदवार है, उनके डिवाइडेशन 3 जगह पे होने वाला है। मुस्लिम समाज के 3 उम्मीदवार है, वो MIM और जलील साहब, उनका भी डिवाइडेशन होने वाला है। और रही तीसरी बात, बहुजन समाज पार्टी SC ST OBC के साथ लेकर SC कैंडिडेट होने के कारण सीधा विजय होने के शिखर पे है। सर आप कह रहे हैं कि विभाजन होने वाला है, लेकिन प्रकाश अम्बेडकर साहब का भी अफसर खान साहब की शक्ल में उम्मीदवार है, तो कहने कि दलित समाज का भी विभाजन होगा ना, ये इसकी सच्चाई को मानना चाहिए ना, मतलब नकार नहीं सकते इसको आप। इनका भी समाज नीले झंडे के साथ है, नीले झंडे की ताकत है। नीले झंडा और बाबा साहब हाथी जो चुनाव चिन्ह पे बाबा साहब लड़े थे, इसीलिए नीले झंडा का एकमेव उम्मीदवार है, वो है बहुजन समाज पार्टी का हाथी। आपने भी जनता के नाम पर संदेश, कुछ संदेश आपके द्वारा? जनता को ये संदेश है, हर समय हर कार्यकर्ता समय साधन संपत्ति का कम ज़्यादा होने के कारण हम आप तक पहुंच नहीं सकते। आप बाबा साहब के जो कहा है कि हमें शासन करती जमात बनना है, हमें राजा बनना है, अपने लोग चुन के आना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब को सामने रखते हुए, नीले झंडे को सामने रखते हुए बाबा साहब के चुनाव चिन्ह हाथी पे वोट दीजिए, ये आपसे विनती करूँगा। पूरी बात हिंदी में रखूँ? हे पण व्हिडिओ घ्या आणि पब्लिकचा बी घ्या, सर्व घ्या। मागं सरकू?